नीट पेपर लीक पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा, लीक के पीछे तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम का हाथ। एनएचएआई गेस्ट हाउस के कर्मचारी को पीएस ने किया था फोन। पीएस प्रीतम ने ही गेस्ट हाउस में आरोपी सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने रूम के बुकिंग के दिन की कॉल डिटेल दिखाई। विजय सिन्हा ने एनएचएआई गेस्ट हाउस में पेपर लीक पर एक्शन की दी जानकारी। पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारी प्रदीप, धर्मेंद्र और उमेश को किया गया सस्पेंड। नीट पेपर लीक केस में एक्शन में गृह और एचआरडी मिनिस्ट्री। बिहार ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन दिल्ली तलब। अब तक की जांच की जानकारी ली जाएगी। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। नीट और नेट एग्जाम मुद्दे पर जताया विरोध। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की ट्रांसफर याचिका पर जारी किया नोटिस। नीट के मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। एनएचएआई गेस्ट हाउस में छात्रों को रुकवाने की जांच पूरी। रिपोर्ट में अनुराग यादव को किसने ठहराया, इसका जिक्र। सिकंदर ने किस मंत्री से मदद ली, इसका भी खुलासा। नीट पेपर लीक के केस में आरोपी कैंडिडेट अनुराग यादव का कबूलनामा। फूफा सिकंदर ने नीट में सेटिंग की बात की। 4 मई को अमित आनंद नीतीश के पास मुझे छोड़ा। आरोपी कैंडिडेट अनुराग यादव का खुलासा, कहा कि मुझे नीट परीक्षा के उत्तर रटवाए गए थे। एग्जाम में वही प्रश्न आए जो मुझे रटवाए गए। नीट परीक्षा पर शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। नीट के कैंडिडेट से राहुल गांधी पर कर सकते मुलाकात। आज शाम को 10 जनपद में कैंडिडेट से हो सकती है मुलाकात। नीट और नेट एग्जाम पर आप सांसद संजय सिंह का सवाल। धांधली पर पीएम शिक्षा मंत्री दे जवाब। 2 साल में 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा की गई कैंसिल। गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय का परीक्षा रद्द कराने का फैसला। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी गई। परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, यह सरकार की अच्छी पहल है। जांच में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। पेपर लीक पर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, बोले नीट घोटाले के बाद अब यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द। मोदी सरकार एक परीक्षा भी ठीक से नहीं करा पा रही है। देश की सुरक्षा तो बहुत बड़ी बात है। पेपर लीक के बाद यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने पर अखिलेश यादव की पोस्ट, लिखा कि बीजेपी राज में पेपर माफिया हर एग्जाम में कर रहा है धांधली। ये देश के खिलाफ बड़ी साजिश। लखनऊ में छात्र संगठन ने नीट और नेट एग्जाम को लेकर किया प्रदर्शन। छात्रों ने जलाए पोस्टर, बैनर। शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा। यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक के मामले में योगी सरकार का एक्शन। परीक्षा कराने वाली कंपनी येजुटेस्ट के ब्लैकलिस्ट करने का फैसला। एसटीएफ जांच में कंपनी के लापरवाही का खुलासा हुआ है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब से 34 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। पुलिस ने 200 लीटर जहरीली शराब जब्त की है। जिले के एसपी को सस्पेंड किया। डीएम का तबादला। कल्लाकुरिची शराब कांड पर सीएम स्टालिन की हाई लेवल मीटिंग। चेन्नई सेक्रेटेरिएट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। तमिलनाडु में नकली शराब से मौतों पर सीएम स्टालिन का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा, बीमार लोगों को 50,000 का मुआवजा। सीएम स्टालिन ने नकली शराब कांड की जांच का भी ऐलान किया। पूर्व जज जस्टिस बी गोकुल दास करेंगे जांच। 3 महीने के अंदर जांच करने के निर्देश दिए। तमिलनाडु शराब कांड पर गरमाई सियासत। 34 लोगों की मौत के बाद एआईएडीएम के महासचिव पलानिस्वामी ने सीएम स्टालिन का इस्तीफा मांगा। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में अवैध शराब से मौतों का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। एआईएडीएमके से जुड़े वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग की। मद्रास हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय श्रीनगर दौरा। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी आज शाम को 6 बजे श्रीनगर में युवा सशक्तिकरण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शेरे कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सुबह 6:30 बजे योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। योग कार्यक्रम में मौजूद लोगों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने 21 जून को जम्मू कश्मीर को 1500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 84 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका। बिहार में जाति सर्वे के बाद बढ़ाया गया आरक्षण कोटा। कोर्ट ने किया है रद्द। सरकार ने 50% से 65% किया था आरक्षण। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बिहार बीजेपी के नेता नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। बोले 2025 के विधानसभा चुनाव में परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेता को खत्म कर देंगे। उत्तराखंड की मैंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने किया नामांकन। सीएम धामी भी साथ रहे मौजूद। बीजेपी की सीनियर नेता और रानपुर से विधायक सुरमा पहाड़ी बनी ओडिशा विधानसभा की स्पीकर। निर्विरोध हुआ चुनाव। लोकसभा में नेता विपक्ष पर शरद पवार का बड़ा बयान। बोले कि पहले ही तय हो चुका था कि जिस पार्टी की सीटें ज्यादा आएंगी उसे नेता विपक्ष का पद मिलेगा। कांग्रेस जो नाम तय करेगी हम उसके साथ। शरद पवार का पीएम मोदी पर हमला। बोले कि महाराष्ट्र और पूरे देश में मोदी सरकार के वादों पर लोगों को भरोसा कम हुआ। तो इससे चुनाव में दिख गया कि मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास नहीं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया निर्माण भवन के कई दफ्तरों का दौरा, वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से भी बात की। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी दफ्तर से विधान सौदा तक निकाली गई साइकिल रैली। बेंगलुरु में विधान सौदा की तरफ निकले बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रोका, बीजेपी दफ्तर के पास ही हिरासत में लिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई, पूरी कोर्ट ने बेल पर सुरक्षित रखा फैसला। दिल्ली में पीएम मोदी से मिला अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल, सांसद माइकल मैककॉल के नेतृत्व में मुलाकात की, पूर्व हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी भी शामिल रही। गुजरात के कच्छ के क्रीक इलाके में बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन, 150 करोड़ की सिंथेटिक हेरोइन चरस बरामद, लावारिस हालत में मिले ड्रग के 150 से ज्यादा पैकेट। दिल्ली में जल संकट से नहीं मिली है निजात, ओखला इलाके में टैंकर से की जा रही है पानी की सप्लाई, पानी लेने के लिए धक्का मुक्की। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, धोकियाजुली शहर में नेशनल हाईवे 15 के ऊपर बह रहा है पानी। असम के नागांव में भी लगातार हो रही है भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात, सड़क से लेकर घर तक डूबे। सिक्किम में भारी बारिश के बाद उपनाई तीस्ता नदी के वजह से मार्केट इलाके में पानी भरा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ताजा बर्फबारी, धौलाधार माउंटेन रेंज में बर्फबारी से टूरिस्ट खुश। प्रयागराज के सलाहपुर में बुलडोजर एक्शन, माफिया अशरफ की पत्नी जुनैफ फातिमा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, फरार चल रही हैं जुनैफ फातिमा। जयपुर के वंदे मातरम सर्किल में बुलडोजर एक्शन जारी, आज तीसरे दिन भी अवैध निर्माण को खत्म किया जा रहा है। हैदराबाद में रेल नियलम के पास रेलवे ओवरब्रिज पर एक ट्रेन में लगी आग, कुछ घंटों की मशक्कत के बाद 35 कार और एक एसी डिब्बे में लगी आग पर काबू पाया गया, कोई हताहत नहीं।